कितना परेशान किया आपने अपनी वाइफ को? जैसे मैंने कहा, जिस दौर से गुजरा था मैं, कोई और औरत होती मेरी वाइफ की जगह पर तो मुझे छोड़ के चली जाती, क्योंकि अल्कोहल टेक्स यू अवे, मेक्स योर सेंसेस गो रॉन्ग। आप अनाप शनाप बोलते हो, आपको भी पता नहीं आप क्या बोलते हो। कितना परेशान किया आपने अपनी वाइफ को? जैसे मैंने कहा, जिस दौर से गुजरा था मैं, कोई और औरत होती मेरी वाइफ की जगह पर तो मुझे छोड़ के चली जाती, क्योंकि अल्कोहल टेक्स यू अवे, मेक्स योर सेंसेस गो रॉन्ग। आप अनाप शनाप बोलते हो, आपको भी पता नहीं आप क्या बोलते हो। फिर जब सोबर होते हो तो याद भी नहीं रहता आपने क्या बोला था, कोई और सहन नहीं कर पाता। और इसीलिए मैंने दारू छोड़ दी। अभी मैं पीता ही नहीं हूँ, 1 साल के ऊपर हो गया। मैंने मतलब कसम खा ली है कि मुझे अभी तो जी भी नहीं करता। मैंने मैंने मतलब ये एक जहर है किस्म से मेरे लिए, क्योंकि सबकी जेनेटिकली बॉडीज की मेकिंग अलग होती है, और किसी को ये नहीं अंदाज़ा होता कि वो कितने अल्कोहलिक हो सकते हैं। शायद मेरे साथ वो हुआ। ये नहीं कि मैं हर दिन पीता था, लेकिन मुझे वो मेरा दिमाग को ख़राब कर रहा था। और जब आपका दिमाग ख़राब होता है, एक ही आदमी पे ज़्यादा गुस्सा या जो भी नाराज़गी होती है निकालते हैं, वो आपकी वाइफ होती है। और क्योंकि वो वही है आपका दुख दर्द संभालने वाली। And I think my wife is the reason why I am sitting here today and giving an interview to you. एंड शी वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल। And she was working professional. उसके पहले जो नौकरी करो फिर आपको सहो। हाँ, तो उसने मुझे संभाला है। तो whatever I am today, सब कहते हैं ना that मेरे लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरी वाइफ है। ये नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन आपकी वाइफ जो जिस दौ- जो समझ सम, जो देखती है आपका, वो आप अपने माँ बाप को नहीं दिखा सकते। वो डार्क साइड। हाँ, तो आई एम जस्ट वेरी ब्लेस्ड। नाइस। देर से एहसास होता है। मेरे यहाँ मनोज मुंतशिर जी आए थे तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आदि पुरुष के पहले अपनी बीवी की कदर नहीं थी। जब लाइफ में डाउनफॉल आया देन ही रियलाइज कि उनकी वाइफ नीलम जी ने उन्हें कैसे संभाला एंड ही इज सो थैंकफुल। नहीं, मैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सक्सेस और डाउनफॉल। मेरी वाइफ नहीं, ही सेड मैं बिजी था, मैं हाँ ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो ग्रांटेड ले रहा था कि ये तो है ही। हाँ, ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं लिया ग्रांटेड वाइफ को, लेकिन आपने मेहनत की थी ना उन्हें पटाने में। हाँ नाइस। जॉइंट फैमिली आइसोलेटेड फैमिली में क्या डिफरेंस होता है सर? जब आपकी अपब्रिंगिंग जॉइंट जॉइंट फैमिली में यही होता है कि आप एक एक छत के नीचे सब रहते हैं। मेरे हिसाब से जॉइंट फैमिली तब भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सब सोचते हैं ना जॉइंट फैमिली वही होती है जो एक छत के नीचे रहती है एक साथ। ऐसा नहीं है। जॉइंट तब होती है जब आपका रिश्ता कायम स्ट्रांग रहता है। चाहे आप, क्योंकि कभी कोई लोग हैं जो जॉइंट एक बंगले में नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास वो इतनी जगह नहीं होती, वो अलग जगह रहते हैं। लेकिन अगर वो प्यार और अपनापन। अपनापन बना रहे तो वो जॉइंट फैमिली है। तो हम लकी हैं, हम एक छत के नीचे रहते हैं हम सब साथ में। और एक इस मतलब इसकी खासियत तो यही कह सकता हूँ कि हम कभी अकेला नहीं फील करते। कोई ना कोई होता है दुख दर्द सुनने वाला आसपास। मेरे बच्चे मेरे मैं बहुत मुझे जब मैंने शादी की थी तो मैं चाहता था मेरे बच्चे जल्दी पैदा हों, ताकि मेरे जो मैंने सीखा अपने मम्मी पापा से, वो मैं शायद फ़िल्टर हो गया मुझसे और मैं सिखा ना पाऊँ। मेरे मम्मी पापा के साथ टाइम बिताएँगे तो वो समझेंगे इन चीज़ों को। So those are the things which are good about living in a joint family. You know, your brother's always there for you. My brother is like a father figure. ऑब्वियसली 11 साल का अंतर है। हाँ, तो वो मेरे को अपने बच्चे जैसे, अपने बेटे जैसे समझते हैं। ये जब मैं छोटा था तब मैं थोड़ा चिढ़ता था कि यार बाहर जाना है, बाहर जाने नहीं देते, घर पे रहो, कहाँ जा रहे हो, घूमने क्यों जा रहे हो, नाइट क्लब क्यों जाना है। सुबह उठा देते थे एक्सरसाइज करने के लिए जल्दी। मैं बोला यार ये कैसा भाई है। मार खाई आपने कभी सनी देओल से? सिर्फ एक बार वो भी पढ़ाई के लिए। वो 2.5 किलो के हाथ से। हाँ, मतलब आपके बड़े आपको मारे, चाहे 2.5 किलो का हाथ भी 10 किलो का लगता है। तो मैं तो रोने लग गया जोर से, तो वो घबरा गए, फिर उनको बुरा भी लगा, फिर मुझे गले लगा लिया। इज अ वेरी स्वीट इमोशनल पर्सन। मैं वही। जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ हर आदमी कहता है कि वो सिर्फ बाहर का है, अंदर से सनी देओल से ज्यादा इमोशनल इंसान, सेंसिटिव इंसान कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, मतलब क्या है ना, वो लोग जब मिल नहीं पाते किसी से, क्योंकि एक्टर्स हैं, स्क्रीन की जो इमेज बन जाती है ना, वही समझने लगते हैं इंसान। वही मतलब वो 2.5 किलो का हाथ डर जाते हैं, वही गदर का फील, वही मतलब वो सब देख उनके दिमाग में वही रहता है। अरे सर हमारा छोड़ो, राइटर्स डायरेक्टर्स को, इम्तियाज अली का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। सो इम्तियाज अली सेट कि हम सोचा ना था बना रहे थे, अभय देओल सब साथ में थे और हमें कहा गया सनी जी से मिल लो।
तो मुझसे उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम इस स्क्रिप्ट में हीरो को थप्पड़ खिलवा रहे हो और सनी पाजी के पास ले जा रहे हो, उनको जानते हो कितना गुस्सा करते हैं वो, तुम्हें एक थप्पड़ मार देंगे, एंड ही वाज स्केयर्ड कि मुझे थप्पड़ पड़ जाएगा। हाँ नहीं वो एक शिमला गए एंड देन ही सेड कि यार ही वाज सच अ नाइस पर्सन, स्वीट पर्सन, शाय गाय, सो सेंसिटिव, और मैं दिमाग में वही स्टीरियोटाइप लेके बैठा था कि सनी देओल का मतलब बस डिशुम डिशुम डिशुम। नहीं वही ना वही सब समझते हैं मेरे हिसाब से तो सोचना था इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। उसका जो म्यूजिक एल्बम है मेरी फेवरेट है। आई लव द साउंड ट्रैक ऑफ दैट फिल्म, आई लव द वे इट वाज, आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट सोचना। एंड उसके गाने मुझे आज तक मतलब मेरा फेवरेट गाना है वो था एक पेड़ हमने प्यार का मिलके लगाया था, कभी आते जो फल तो ठीक था, जो ना फले तो ना सही, ए जिंदगी हर एक रास्ते से हमने पुकारा तुम्हें, सोचा सवारा तुम्हें। आई लव दैट सॉन्ग। इट्स लाइक आई used to love that song so much that I've heard it. It's always been on my playlist, and it's sad that that film didn't work on box office because it was such a nice film. तो इम्तियाज अली को पहला ब्रेक सनी देओल ने दिया था। हाँ बॉबी देओल इम्तियाज अली बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ बॉबी देओल ने क्लासिक कल्ट इम्तियाज अली की लाइफ की जब वी मेट को प्रोड्यूसर ने पहुंचाया। नाउ व्हेन यू लुक बैक, दिल में कभी तकलीफ होती है उस वक्त कि जिस दोस्त के लिए इतना स्टैंड लिया, नहीं समय खराब था तो फिर आप बाहर हो गए, स्टैंड लेना चाहिए था नहीं, इम्तियाज को actually, मैंने अब मेरे कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरे किसी से कोई उस दौर में? उस दौर में डेफिनेटली आई वाज अपसेट, आई वाज हार्ट ब्रोकन, कुछ काम नहीं हो रहा था। मैंने इम्तियाज की सोचना था आधी देखी थी और मैंने उसको कह दिया था कि मेरा तो स्क्रिप्ट लिख, मेरे को तेरे साथ काम करना है, मतलब मैं इतना इम्प्रेस था उसके साथ और उसने लिखना शुरू किया। लेकिन यही है कि मेरा उस दौर इतना काम चल नहीं रहा था। जो प्रोड्यूसर्स को मैंने बोला इम्तियाज को लो, वो बोलते नहीं इम्तियाज के साथ नहीं करना, हम किसी और डायरेक्टर के साथ करेंगे। फिर वही प्रोड्यूसर ने इम्तियाज को लिया, जिस मैंने करीना से कहानी सुनवाई थी, करीना ने ना बोल दिया था उस वक्त। फिर करीना ने ही फिल्म की, फिर मुझे ही निकाल दिया। पर उस वक्त बुरा लगा था। बुरा किससे लगा था? आपको फिल्म से निकाला गया या जिन दोस्तों के लिए आपने स्टैंड लिया था उन दोस्तों ने आपका साथ छोड़ा? बुरा दोनों बात का होता है ना, निकालना और जो मेरा एक दोस्त था उसने मेरे साथ काम नहीं किया। लेकिन मैं उस वक्त, मैं भी काफ़ी साल पहले की बात है, तो अब जब बुरे दौर से गुजरे तो आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी हिल जाती है, सोच समझ, आपका सोच समझ हिल जाता है। पर अब मैं पीछे देखता हूँ तो इम्तियाज को भी अपना नाम बनाना था, उसको भी आगे बढ़ना था। अब मेरी वजह से मैं नहीं चाह रहा था वो रुके, मैंने उससे एक बारी बात भी की थी ऐसे, पर हुआ वो। पर अब मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि इम्तियाज के साथ मैं फिल्म करूँ। मैं तो उसके साथ मस्ती करता रहता हूँ कि जब तू मेरे साथ फिल्म करेगा वो तेरी बेस्ट फिल्म होगी। मैं अभी मजाक करता हूँ उसके साथ। He's a great director. We all love him. Yeah, And he's a great guy also. हाँ, He's he's a a great very guy, nice, of course, very yeah. nice person. I really got along. I still meet him. I mean, उसका मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन सेम डेट पर है, 16 जून को। तो मैं तो हर साल उसको विश करता हूँ। आप कभी छेड़ते हो उन्हें कि तूने मेरी पिक्चर नहीं बनाई? नहीं, अब क्या छेड़ना, अब तो पुराने बात कब की है, अब तो मैं भूल भी बट जैसे गया। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि प्रीति जिंटा को भी पहली फिल्म आपने दिलाई थी। प्रीति जिंटा को मैंने नहीं दिलवाई थी, मैंने Recommend सिर्फ नाम लिया था। हाँ, मैंने कहा, मैं ना प्रीति जिंटा को, मेरे दोस्त हैं, उनके थ्रू मैं प्रीति से मिला था। वो उस वक्त वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, कभी उसने फिल्म का जिक्र नहीं किया था। तो फिर मैं शेखर कपूर के ऑफिस जाया करता था, क्योंकि शेखर वो सपोज टू डायरेक्ट मेरी पहली बरसात। पर वो बनाई नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि उसको बैंडिट क्वीन मिल गई थी। तो मैं एक दिन ऑफिस गया तो बोलते स्क्रीन टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तारा रंपम करके एक फिल्म बन रही थी, उसके लिए स्क्रीन टेस्ट चल रहा है। तो बोलते हाँ ये वो एक लड़की प्रीति आई थी। मैंने कहा कौन प्रीति? तो प्रीति जिंटा। मैं बोला क्या, प्रीति जिंटा आई थी? दिखा मुझे उसका स्क्रीन टेस्ट। मैं देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा काम, स्क्रीन टेस्ट। आपको भी डिम्पल अच्छे लगे उनके? डिम्पल नहीं, मेरे को उसकी होल उसका पर्सनालिटी, उसका होल जैसी वो है, क्यूटनेस। और तो मैं सोल्जर साइन कर रहा था, तो मैंने कहा वो लड़की ढूंढ रहे थे नई, तो मैंने कहा प्रीति जिंटा करके लड़की, आप बात कर लीजिए। ये नहीं क्या कि आपको उसको ही लेना है, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ बोला। यू रिकमेंडेड, बट हाँ, आप recommended. पहला पुश जो होता है वो हाँ। इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीति ने मना किया था इसके लिए, जब वी मेट के लिए? हाँ तब नहीं, मैट ने उससे थोड़ा डिले बोला था, बोलती थी कि मैं 7 महीने बाद कर सकती।